You wonder whether you'll be forgiven. शायद आप ये सोचते हैं कि क्या आपको क्षमा किया जाएगा। Who will forgive? कौन क्षमा करेगा? How to get forgiveness? कैसे क्षमा प्राप्त करें? How to live a life free from guilt? और दोष भावना से आजाद जीवन कैसे जिए? Let me show you how you can have that मैं experience. आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ये अनुभव पा सकते हैं। There is power as you believe that you can be forgiven. और जैसे कि आप ये विश्वास करते हैं कि आपको क्षमा किया जा सकता है, इसमें सामर्थ है। And someone has made a way for you to have forgiveness. और किसी ने मार्ग बनाया है कि आप क्षमा प्राप्त करें। Let me show you how. और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are here to enjoy the power of the cross of Jesus Christ. हम यहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ का आनंद उठाने के लिए है। The cross was a curse for the people, according to Galatians 3:13. गलातियों 3:13 के अनुसार क्रूस तो लोगों के लिए श्राप था, But the gospel of the cross of Jesus is the power of God unto salvation. लेकिन यीशु के क्रूस का सुसमाचार जो है, ये तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। There is power in the cross, in the suffering of Jesus Christ for us. हमारे लिए यीशु ने जो क्रूस सहा, हमारे लिए जो दुख उठाया, उसमें सामर्थ है। Today, that power from the cross, from the sufferings of Jesus, shall come upon you and shall deliver you and transform you. और वही तो क्रूस की जो सामर्थ है, यीशु ने जो दुख उठाया उसमें की वो सामर्थ आएगी, आपको छुटकारा देगी। It shall transform your life. ये आपके जीवन को बदल देगी। 1 Corinthians 1 and verse 18. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18। The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। There was a girl who was dying, एक लड़की थी जो बिल्कुल मरने पर थी, and after she died, और उसके मरने के बाद they opened her diary. उन्होंने उसकी डायरी खोली। From the 40th day, she had written every day in each page. 40वें दिन से उसने हर एक पेज पर हर एक दिन की बात लिखी थी। She had written just 40 days more. उसने लिखा था बस केवल 40 दिन और रह गए, I can't see the sun anymore. फिर मैं सूरज नहीं देख पाऊंगी, I can't hear the birds anymore. और फिर मैं पक्षियों की आवाज नहीं सुन पाऊंगी, I can't feel the beautiful breeze anymore. और फिर मैं बहुत ही सुंदर हवा को महसूस नहीं कर पाऊंगी, I can't see the lovely moon anymore. और फिर सुंदर चांद को मैं नहीं देख पाऊंगी। My life will be gone. मेरा जीवन चला जाएगा। 39th day she wrote the same thing. 39वें दिन उसने बिल्कुल वही लिखा। 39 days more. और 39 दिन है, 38 days more. और 38 दिन है, 37 days more. और 37 दिन है, 7 days और more. बस 7 दिन बाकी है, Just 1 day बस more. एक और दिन बाकी है, And she died. और वो मर गई। Jesus also counted each day. यीशु ने भी हर एक दिन गिने। He said, I have to give my life, उसने कहा मुझे अपना जीवन दे देना है, but not for myself. पर मेरे अपने लिए नहीं, For all those who believe in me, लेकिन उन सब के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, that they may have everlasting life through my life being sacrificed. मेरे जीवन के बलिदान करने के द्वारा, ताकि ये लोग अनंत जीवन पा सके। Yes, every day he counted. हाँ, हर एक दिन उसने गिना। That this girl counted it with tears. इस लड़की ने तो आंसू बहाते हुए नहीं गिना था, But Jesus counted each day towards the cross with love. लेकिन यीशु ने क्रूस की ओर जाने वाले हर एक दिन को उसने बड़े प्रेम से गिना। The Bible says Jesus loved you and me and gave himself for us. बाइबल कहती कि यीशु ने आपसे और मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। Yes, he loved you and gave himself as a sacrifice on the cross for you to live. और उसने आपसे प्रेम रखा और उसने अपने आप को बलिदान करने के लिए क्रूस पर दे दिया, ताकि आप जीवित रह सके। And on the cross, he spoke 7 words. और क्रूस पर उसने 7 वाणियां कही, 7 words of life.
जीवन के 7 शब्द या वाणियां। First of all, he showed his power to forgive. सबसे पहले उसने क्षमा करने की अपनी सामर्थ्य दिखाई। The cross and the suffering of Jesus on the cross has brought us forgiveness for our sins. क्रूस ने और क्रूस पर यीशु ने जो अपनी जान दी, उसके कारण हमारे लिए हमारे पापों की क्षमा आई। If you read Matthew 9 and verse 6, अगर आप मत्ती अध्याय 9 वचन 6 पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, I want you to know that the Son of Man, that's Jesus Christ, has authority on earth to forgive sins. यीशु ने कहा इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को यानी यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। Jesus has the power to forgive all sins. यीशु के पास सामर्थ्य है कि वो सारे पापों को क्षमा कर दे। Yes, he went to the cross, हाँ, वो क्रूस पर गए, sacrificed himself, उसने अपने आप को बलिदान किया but on the third day he rose up. और फिर तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। Today he's alive, आज वो जीवित है and he has the power to forgive your sin. और उसके पास सामर्थ्य है कि आपके पापों को क्षमा कर दे। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। When you ask in the name of Jesus and ask for forgiveness of your sin, he has the power to forgive you. जब आप यीशु के नाम में मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो आपके पापों को क्षमा कर दे, तो उसके पास सामर्थ्य है कि आपको क्षमा कर दे। First of all, he forgave the sins of those who asked for forgiveness. सबसे पहले उसने उन लोगों के पाप क्षमा किए जिन्होंने उससे क्षमा मांगी। Luke 23, 42 and 43. लूका अध्याय 23 वचन 42 और 43। The thief who hung by the side of Jesus on the cross. यीशु के साथ क्रूस पर उसके बाजू में जो चोर लटका हुआ था, He said, Lord, remember me. उसने कहा, प्रभु मुझे स्मरण रखना। Remember me when you come into your kingdom. जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ, I'm destined for hell. मैं तो निश्चय नरक के लिए तय किया गया। But please remember me. कृपया हम मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण करना। That's all we need to ask the Lord. हमें बस प्रभु से यही तो मांगना है। Remember me. प्रभु मुझे स्मरण कीजिए And please open heaven for me. और कृपया करके मेरे लिए स्वर्ग खोल दीजिए। Forgive my sin and open heaven for me. मेरे पापों को क्षमा करके मेरे लिए स्वर्ग खोल दीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, Truly I tell you, मैं तुझसे सच कहता हूँ today you will be in paradise कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। with me. मेरे साथ, With me. मेरे साथ You will be with God, आप परमेश्वर के साथ होंगे, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, not just with others, दूसरों के साथ नहीं, but with me. लेकिन मेरे साथ। What a joy! ये कितने बड़े आनंद की बात है। God wants to keep you with Him, परमेश्वर आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, forgiven of your sin. आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। He's so holy, वो इतने पवित्र हैं, so holy, इतने पवित्र हैं, never knew sin. वो पाप से अज्ञान थे। He says, You can be with me. उसने कहा, तुम मेरे साथ हो सकते हो। What great love! कितना महान प्रेम है। We are sinners, हम पापी हैं, but yet He loves us लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम रखते हैं। when we ask for forgiveness. जब हम उससे क्षमा मांगते हैं Ask Jesus to forgive our sins. और यीशु से कहते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कीजिए, He makes us His children. तो वो हमें अपनी संतान बनाते हैं। May He give you that grace. वो आपको यही अनुग्रह दे। There was a man called Soma Ramathero. सोमा रामाथेरू नाम के एक व्यक्ति थे। He was the one who killed Prime Minister in Sri Lanka, Mr. Bandaranaike. उसी ने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर भंडार नायके का कत्ल किया था। They asked him before the death sentence was committed to him, उसे मृत्युदंड देने के पहले उन्होंने उससे पूछा, What is your last wish? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? He said, Bring me a Christian priest. उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक मसीह प्रीस्ट लेकर आए। I want prayer. मैं प्रार्थना चाहता हूँ। I want to meet God after my death. मेरे मरने के बाद मुझे परमेश्वर से मिलना है। Jesus made the way for that. यीशु ने उसके लिए मार्ग बनाया है। Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। Through my blood, I will cleanse you from all your sin. मैं अपने लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। I will forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करूंगा।
Turn to Jesus. यीशु के पास आए, Ask Him. उससे मांगे। Would you ask Him wherever you are? आप जहां पर भी उससे मांगे, Tell Him, Lord, forgive my sin. उससे कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, Cleanse me, Lord. मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, Cleanse me, Father. मुझे शुद्ध कीजिए पिता। Let me pray with you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, see the cry of your Son. अपने बेटों की, अपने पुत्रों की आप पुकार देखिए, Listen to the cry of your daughter. अपनी बेटी की पुकार सुनिए, And I command the sins to come out of their lives. और मैं आज्ञा देता हूं कि इनके जीवन से पाप निकल जाए, The sinful nature come out of their body. पाप में स्वभाव इनके शरीर से निकल जाए, The curses of sin to leave their life. और श्राप के जो बंधन है वो सब इनके जीवन से निकल जाए। As I place the name of Jesus into them. जैसे ये अपने अंदर यीशु के नाम को लेते हैं, Lord Jesus, wash them with thy blood. प्रभु यीशु आप इन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, Cleanse them. इन्हें शुद्ध कीजिए, Transform them. इन्हें बदल दीजिए, Let all the pleasures of sin leave them. और पाप का सारा आनंद इन्हें छोड़कर चला जाए, Addictions leave them. और बुरी लतें इन्हें छोड़ दे। The fear caused by sin leave them. पाप के कारण जो डर आता है वो इन्हें छोड़कर चले जाए, Demonic powers bringing sin into their lives leave them. और दुष्ट आत्मा की ताकतें जो इनके जीवन में पाप लेकर आती इन्हें छोड़ दे, Set them free. इन्हें आजाद कीजिए, Set them free. इन्हें आजाद कीजिए, Set them free, Lord. इन्हें आजाद कीजिए प्रभु, Set them free. इन्हें आजाद कीजिए In Jesus' name, यीशु के नाम में। wash them with thy blood. इन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। From now on, they are your children. अब से आगे ये आपकी संतान है। Each one, each man, each woman, each boy, each girl is your child who is praying with me. हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक लड़का, हर एक लड़की जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, ये इस समय प्रभु ये आपकी संतान है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just open your mouth. बस अपना मुंह खोलिए, Say, thank you, Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for thy forgiveness. आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। Thank you for the power of God which is going into them and transforming their lives. परमेश्वर की सामर्थ के लिए धन्यवाद जो इनमें जाकर इनके जीवन को बदल रही है। Jesus, our Lord, प्रभु यीशु, let them walk with you. ये आपके साथ में चले, Walk with them. आप इनके साथ में चले, Walk with them. आप इनके साथ चले, Walk with them. इनके साथ चले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And secondly, और दूसरी बात, he had the power to forgive those who did not ask to be forgiven. उसके पास सामर्थ थी कि उन्हें क्षमा करे जिन्होंने उससे क्षमा नहीं मांगी है। Luke 23:34. लूका अध्याय 23 वचन 34। People who are reviling at him, जो लोग उसके विरुद्ध में बलवा कर रहे थे, accusing him, जो उस पर दोष लगा रहे थे, and the people who are just walking along the way, और ऐसे लोग जो उस रास्ते से चल रहे थे, religious people, केवल धार्मिक लोग, all were accusing him, reviling him, scoffing at him. वो तो जो धार्मिक लोग थे वो सब उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, उसकी ठट्टा कर रहे थे और उसके ऊपर उसको मजाक उड़ा रहे थे। But Jesus forgave them even though they did not ask. हालांकि उन्होंने तो क्षमा नहीं मांगी, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें क्षमा कर दिया। He said, Father, forgive them. उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, They do not know what they are doing, Lord. वो नहीं जानते प्रभु कि वो क्या कर रहे हैं। They are scoffing at a righteous person. वो तो धर्मी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे, They are reviling a righteous person. वो तो धर्मी व्यक्ति के विरुद्ध में जा रहे थे। Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर। That is the power of Jesus. यही तो यीशु की सामर्थ है। He pitied them, उसने thinking of the impending judgment that was going to come to them. उसने उनके ऊपर दया की, उस भारी न्याय के बारे में सोचते हुए जो उनके ऊपर आने वाला था। The Bible says, whatever you sow, you will reap. बाइबल कहती है जो कुछ भी आप बोएंगे वो आप काटेंगे। Yes, Jesus knew he was going to die and he was going to rise up the third day. यीशु जानते थे कि वो मरेंगे और तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे। He had the power over his future. उसके पास उसके भविष्य के ऊपर में सामर्थ्य But थी। लेकिन the people who are reviling and scoffing had to go to hell.
जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके विरुद्ध में चिल्ला रहे थे, उन्हें तो नरक में जाना था, had to sit with the devil. उन्हें शैतान के साथ बैठना था। Judas had to commit suicide and die over guilt. और यहूदा को तो दोष भावना के कारण आत्महत्या करके मरना था। Jesus had compassion even on them, यहाँ तक कि यीशु ने उनके ऊपर भी करुणा की, even though they never asked. हालांकि उन्होंने कभी नहीं मांगा था। They were thinking they have won by scoffing at Jesus and having crucified him and made him powerless. और उन्हें तो उन्हें ये लगा कि मैं तो जीत गया, हम तो जीत गए हैं, और इसे बिल्कुल क्रूस पे चढ़ा के ये तो बिल्कुल सामर्थ्यहीन इसे कर दिया है। But only Jesus knew the devil was waiting to carry them to hell. लेकिन केवल यीशु जानते थे कि शैतान राह देख रहा है कि उन्हें नरक में लेकर जाए। If he did not forgive and use his power to bring them out of their sin, they would all go to hell. अगर यीशु ने क्षमा नहीं करते और अपनी सामर्थ का उपयोग नहीं करते कि वो वहां पर उन्हें नरक से बाहर निकाले, तो वो नहीं आते। See the love of Jesus. यीशु के प्रेम को देखिए। That's why you and I are God's children. और इसीलिए तो आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। His mercy. उसकी दया है। He even forgives those who never ask for forgiveness. वो तो उन्हें भी क्षमा करते जिन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी है। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs 11:21, नीति वचन 11:21 में, the wicked will not go unpunished. कि जो दुष्ट है वो बिना दंड के नहीं जाएगा। Proverbs 10:14, नीति वचन 10:14, the mouth of a fool invites ruin. और ये कहता है मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। But Jesus लेकिन यीशु cried for them to be forgiven, उनके क्षमा किए जाने के लिए पुकारने लगे, prayed for them. उनके लिए प्रार्थना की। That's the power of the love of Jesus which came from the cross. और यही तो यीशु के प्रेम की सामर्थ है जो उस क्रूस पर से आई। There was a Reverend Don Fillingson. एक रेवरेंड थे डॉन फिलिंगसन। A truck went in the red light and hit his only 6-year-old son when he was crossing the road. जब इनका 6 साल का बेटा रोड क्रॉस कर रहा था, तो एक ट्रक ने रेड, जो लाल बत्ती होती है, रेड सिग्नल होने पर भी उसे तोड़कर आगे निकल गया और इनके 6 साल के बेटे को मार दिया। And the child died. वो बच्चा मर गया। How much the heart of the parents would have been broken. माता पिता का दिल सच में कितना टूट गया होगा। When the court case came, और जब कोर्ट केस हुई, the pastor stood in the court. वो पास्टर कोर्ट में खड़े हुए, As the judge was about to sentence the driver, और जैसे कि वो जज उस ड्राइवर को दंड देने वाले थे, saying he had committed murder और ये कह रहे थे कि इसने तो हत्या की है by killing the sweet child एक छोटे से प्यारे से बच्चे को मारने के द्वारा, because of his wrong action. इसके इस गलत काम के कारण। The pastor said, पास्टर ने कहा, Sir, सर, if this man goes to jail, अगर ये व्यक्ति जेल में जाता है, if this man is given a sentence, अगर इस व्यक्ति को दंड दिया जाए, his wife and children who are innocent will be suffering lifelong. तो इसकी पत्नी और इसके बच्चे जो कि निर्दोष हैं, वो जीवन भर इसका दुख सहते जाएंगे। They'll have no food. उनके पास भोजन नहीं रहेगा। They did not commit sin. उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, They did not commit the wrong deed. उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, So for their sake, इसीलिए उनके खातिर I forgive this man. मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। I forgive this man. मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। Please forgive him. कृपया करके इन्हें क्षमा कीजिए। Please forgive him. कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। I have no case against him. मैं इनके विरुद्ध में कोई केस नहीं रखता हूँ। How much more Jesus has done it for us. यीशु ने हमारे लिए कितना ज्यादा कुछ किया है। My friend, मेरे दोस्तों, turn to Jesus. यीशु की ओर फिरिए। Stop being arrogant. अहंकारी होना बंद कर दें। Stop being obstinate. इस तरह से खुद को ढीठ करना रोक कर दें। Turn to Jesus. यीशु की ओर आ जाएं। Don't say, let me be with the devil. आप ये मत कहिए कि मैं शैतान के साथ में रहूं Let me see what happens. और मैं देखता हूं कि क्या होता है। Today I have all the power to destroy the name of Jesus and those who carry it. और
आज मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि यीशु के नाम को और यीशु के नाम को लेकर चलने वालों को मैं नाश कर दूं। Today, God wants to transform you from being a Saul into a Paul of the Bible. परमेश्वर आज आपको बदल देना चाहता है बाइबल के शाऊल से पौलुस की जैसे। Saul was destroying those who carried Jesus, और शाऊल तो जो यीशु को लेकर चल रहे थे उन्हें नाश कर रहा था, but Jesus transformed him. लेकिन यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। But lifelong, Paul suffered for the gospel with sickness, beating, forsakenness, looting, and desolation. और यहाँ तक कि जीवन भर पौलुस सब कुछ सहते हुए भी सुसमाचार प्रचार करते रहा। उसे वहां पर लूटा गया, उससे तकलीफ, उसे पीड़ा हुई, वो बीमारी में पड़ा, उसे अकेला छोड़ दिया। इन सब में भी उसने यीशु का प्रचार किया। He carried the marks of Christ in his body. वो अपने शरीर पर मसीह के चिन्ह को लिए चलता था। Today, turn to Jesus. आज यीशु की ओर आ जाइए, Turn to Jesus यीशु के पास आइए and serve the Lord. और प्रभु की सेवा कीजिए, He will make you a Paul. और वो आपको पौलुस बनाएंगे। You will gladly suffer for the sake of Christ. आप मसीह के लिए बड़े खुशी से दुख उठाएंगे। Father, पिता, I pray for everyone मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ who has not asked for forgiveness from you, जिन्होंने आपसे क्षमा नहीं मांगी है, but with all arrogance is hurting your body, your servants, your children. लेकिन बड़े अहंकार से वो आपकी देह को, आपके दासों को निश्चय चोट पहुंचाते जा रहे हैं। I pray your forgiveness on them. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी क्षमा इन पर आए। I forgive them. मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। Forgive them, Lord, इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, and transform them. और इन्हें बदल दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, secondly, दूसरी बात, after the power of forgiveness, क्षमा की सामर्थ्य के बाद Jesus provided from the cross for the needs of the people. यीशु ने क्रूस पर से लोगों की जरूरत के लिए प्रबंध किया। In John 19, 26, 27, यूहन्ना अध्याय 19 वचन 26 और 27 में, as Jesus was hanging on the cross, जैसे कि यीशु क्रूस पर लटके थे, he saw his mother उसने अपनी माँ को देखा and he saw his beloved disciple John watching him. और उसने अपने प्यारे चेले यूहन्ना को देखा जो उसे देख रहे थे। They were standing there वो वहां पर खड़ा था, with their hearts broken. कहा हृदय टूट चुका था। The heart of Mary would have been broken looking at her son suffering. अपने बेटे को दुख उठाते हुए देखकर मरियम का हृदय बहुत ही टूट गया होगा। She would have said, "My son, I am unable to help you. और उसने कहा होगा, हे मेरे बेटे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती I am unable to tend your wounds. और मैं तेरे जख्मों की मरहम पट्टी नहीं कर सकती How blood is flowing out of your body." और तेरे शरीर से इतना लहू बह रहा है। When I gave birth to you, जब मैंने तुझे जन्म दिया, the prophet said, भविष्यवक्ता ने कहा, "A sword will pierce your heart." एक तलवार तेरे हृदय को छेद देगी। Is it this moment? क्या ये यही पल है? She saw a soldier piercing his side with a spear. उसने देखा कि एक सिपाही उसकी पसली पर भाला मार रहा। She would have felt a spear coming into her body. उसने महसूस किया होगा कि वो भाला उसके शरीर में आने लगा। Pain would have come to her उसे उतना दर्द महसूस हुआ होगा। when they whipped him. जब उन्होंने उसे कोड़े मारे, She would have felt the pain, उसने दर्द महसूस किया होगा, but she could not do anything to heal his wounds or to comfort him. लेकिन मरियम उसके जख्मों को चंगाई देने या उसे तसल्ली देने के लिए कुछ भी नहीं कर She was पाई। only watching, वो सिर्फ देख रही, watching her son suffer. वो अपने बेटे को दुख उठाते हुए देख रही। Maybe you as a mother, you as a father, are crying, watching your son, your daughter suffer and are unable to transform them or help them. आप माँ के रूप में, पिता के रूप में अपने बेटे, अपने बेटी को दुख उठाते हुए देखकर आप बहुत ही परेशान हैं। अपने बेटे और बेटी को आप तकलीफ में पड़े हुए देख रहे हैं। Jesus knows your agony. यीशु आपकी पीड़ा को जानते हैं, He knows your suffering. वो आपके दुखों को जानते हैं। And secondly, और दूसरी बात, his mother उसकी माँ would have said, "My son, when you were with me, you answered me and did miracles." और उसकी माँ ने कहा होगा, मेरे बेटे, जब तू मेरे साथ में था, तूने मुझे उत्तर दिया और तूने चमत्कार किए। Now who will care for me?
अब मेरी देखभाल कौन करेगा? Who will do miracles for me? कौन मेरे लिए चमत्कार करेगा? And John, और तब यूहन्ना, his disciple, उसका चेला, was always on his bosom. जो हमेशा उसकी गोद में रहता था, And Jesus was his comfort. और वो यीशु से तसल्ली पाता था, He spoke to him mysteries. और उसने उसे रहस्य बताए, He showed him mysteries. और यीशु ने यूहन्ना को बड़े बड़े भेद बताए, He showed the open heaven, bringing Moses and Elijah to him. और उसने वहां पर खुला स्वर्ग देखा और उसके सामने उसने मूसा और एलिया को लाया। But now John was standing there, missing that love. लेकिन अब यूहन्ना वहां पर खड़ा था और उस प्रेम को वो वहां पर उसे चूक रहा था, Missing that love. उस प्रेम की कमी उसे खल रही थी। But from the cross, लेकिन क्रूस पर से Jesus looked at them. यीशु ने उनकी ओर देखा, Jesus looked at them यीशु ने उसकी ओर देखा, with the blood flowing on his face. जबकि उसके चेहरे पर से लहू बह रहा था। Maybe his eyes were blurred. शायद हो सकता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हों। He could not even see what was happening before him. उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसे अच्छे से नहीं देख पा रहा। His hands were nailed. उसके हाथ कीलों से जड़ दिए गए थे। But in the midst of that, he could see his bleeding mother, bleeding disciples. लेकिन ऐसे इस बीच में भी वो अपने लहूलुहान माँ और अपने लहूलुहान चेले को देख पाई, And by his power provided for them. और अपनी सामर्थ के द्वारा उनके लिए उसने प्रबंध किया। He said these eternal words. उसने ये अनंत काल के शब्द कहे, Woman, हे नारी, here is your son. देख ये तेरा पुत्र है। Take John as your son. यूहन्ना को अपने बेटे के रूप में ले ले। And he said to the disciple, और उसने उस चेले से कहा, here is your mother. ये तेरी माता है। I give my mother to you as your mother. मैं अपनी माँ को तेरी माँ के रूप में तुझे देता हूँ। He provided for both of them उसने उन दोनों के लिए प्रयोजन किया to be comforted. कि उन्हें तसल्ली मिले। My friend, मेरे दोस्तों, that's the love of Jesus. यही तो यीशु का प्रेम है। He will provide the family for you. वो आपके लिए परिवार का प्रबंध करेंगे, He will provide love for you. वो आपके लिए प्रेम का प्रबंध करेंगे, He will heal your broken heart. वो आपके टूटे हृदय को चंगाई देंगे, He cares for you. वो आपकी परवाह करते हैं। He sets the lonely into family. और वो तो जो अकेले हैं उन्हें परिवार में बना देते हैं। And he becomes a father to walk amongst you and keep you as his son, his daughter. और वो पिता के रूप में आपके मध्य में चलते हैं और आपको अपने बेटे अपने बेटी बना लेते हैं। He heals the brokenhearted. वो टूटे दिल वालों को चंगाई देते हैं। Isaiah 61 and verse 1. यशायाह अध्याय 61 वचन 1 कहता है, And binds up the brokenhearted. और वो तो टूटे मन वालों को बांधते हैं। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Today he is coming to you to heal your broken heart. आज वो आपके पास में आ रहे हैं कि आपके टूटे दिल को वो चंगाई दे। Deuteronomy 33:3 says, व्यवस्था विवरण 33:3 कहता है, surely the Lord loves his people. निश्चय ही प्रभु अपने लोगों से प्रेम करते हैं। In Jeremiah 31:3 the Bible says, यिर्मयाह 31:3 में बाइबल कहती है, I have drawn you with cords of love to myself. मैंने तो प्रेम के कारण, मैंने प्रेम के उन धागों से तुम्हें अपनी ओर खींचा है। Hosea 11:4 also says the same thing. होशे 11:4 भी बिल्कुल यही बात कहता है, Let not your heart be troubled. आपका मन जो है तो परेशान ना हो। Today you may have no one to help आज शायद आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। in your marriage, आपके विवाह में, in your business, आपके व्यापार in में, your job, आपकी नौकरी में, in your family, आपके परिवार in में, your studies, आपकी पढ़ाई में, the things for your future. आपके भविष्य की बातों के लिए। But Jesus loves you. लेकिन यीशु आपसे प्रेम रखते हैं, Oh, he will provide. वो आपके लिए प्रबंध करेंगे। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Power that he brought from the cross will come and build your life today. परमेश्वर वो जो सामर्थ जो क्रूस पर से है, वो आएगी और आज आपके जीवन को बनाएगी, उभारेगी। He will heal your broken heart and provide love in your life. वो आपके टूटे दिल को चंगाई देंगे और निश्चय आपके जीवन में प्रेम देगी। After the Second World War, दूसरे विश्व युद्ध के बाद a Japanese bomber, a pilot, came to the United States. एक जापानीज बॉमर जो पायलट थे वो अमेरिका में आए, He was in that Second World War. जो कि उस दूसरे विश्व युद्ध में थे। He had put the bombs on the Americans
in Pearl Harbor and killed many Americans. और उसी ने तो पर्ल हार्बर पर बम गिराकर कई अमेरिकन लोगों को मार दिया था। But when he came to the US, लेकिन जब वो अमेरिका में आया, he was speaking in a church. वो एक चर्च में संदेश दे रहा था। He said, I was a bomber. उसने कहा, मैंने ही वो बम गिराया है, I dropped the bombs मैंने वो बम गिराए हैं and killed many of your family members. और तुम्हारे परिवार में के बहुत से लोगों को मैंने मार दिया। I have come to ask for forgiveness. मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। Jesus came into my life. यीशु मेरे जीवन में आ गए, Forgave my sin. उसने मेरे पापों को क्षमा किया। As I cried for forgiveness जैसे मैं क्षमा के लिए उसे पुकारने लगा, and changed me. उसने मुझे बदल दिया। Now I have come all the way to ask for forgiveness from you, अब मैं वहां से आया हूं ताकि आपसे क्षमा मांग सकूं, from the people of the United States. अमेरिका के लोगों से क्षमा मांगूं। And he went around shaking each one's hand and asking for forgiveness. और वो आगे जाकर हर एक से हाथ मिलाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। And there was a mother of a soldier, American soldier there, who had died in that bombing. और वहां पर एक माँ थी जिसका बेटा अमेरिकी सेना में था, जो उस बमबारी में मर गया था। As he was coming nearer and nearer and nearer, और जैसे उसके करीब और करीब आते जा रहे थे, her heart was beating hard. उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। She was thinking about her son who died. वो अपने उस बेटे के बारे में सोचने लगी जो मर गया था। She was so heartbroken, उसका हृदय इतना टूट गया angry, और वो क्रोधित हो गई। angry, वो क्रोधित हो गई wanted to tear him to pieces. और वो तो उसे फाड़ देना चाहती थी। But when he came near लेकिन जब वो उसके पास आया and reached out his hand और अपना हाथ बढ़ाया and said, Mother, और कहा, माँ forgive me. मुझे क्षमा कर। He never knew that the son of the mother had died in the war. और वो नहीं जानता था कि उस विश्व युद्ध में इस माँ का बेटा मर गया है। In that bombing in Pearl Harbor, और पर्ल हार्बर के उस बॉम्बिंग में इनका बेटा मर गया है। he said, Forgive me, Mother. उसने कहा, माँ मुझे क्षमा कर। The great power of forgiveness came upon her. और वो क्षमा करने की बड़ी सामर्थ उस माँ पर आ गई। She hugged him उसने उसे गले लगा लिया and cried and cried and cried और फूट फूट कर रोने लगी and said, Son, I forgive you. और कहा, बेटा मैं तुझे क्षमा करती हूँ, I forgive you. मैं तुझे क्षमा करती हूँ। He too hugged her. उसने भी उसे गले लगाया And what reconciliation came. और कितना बड़ा मेल मिलाप हुआ And he took care of her. और उसने उसकी देखभाल की। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God will bring love back to you. परमेश्वर आप में वापस प्रेम लेकर आएगा। Jesus has paid the price for you on the cross. यीशु ने आपके लिए क्रूस पर दाम चुकाया है। He will build your life again. वो आपके जीवन को फिर से प्रेम से भरेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, how much the heart of your son, your daughter is broken. आपके हृदय, आपके बेटे बेटी का हृदय कितना भी टूटा हो। People may have wronged them. शायद लोगों ने इनके साथ में बुरा व्यवहार किया हो। Their heart may be broken. इनका हृदय टूट चुका है। Lord, they may have lost their loved ones. प्रभु, ये अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। Their heart may be broken. शायद इनका हृदय टूट चुका है They may say, I have no one to help, और इन्होंने कहा कि शायद मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, nobody to support them. मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, All alone. मैं अकेला हूँ। Their heart may be broken. इनका हृदय टूट चुका है। Right now, अभी इस समय send your everlasting love, अपने अनंत काल के प्रेम को भेजिए your cords of love और अपने प्रेम के उन धागों को भेजिए। that you sent from the cross through your suffering on the cross. और प्रभु जी, क्रूस पर आपने जो दुख उठाया उस पर से वो उसे भेज दीजिए प्रभु। Bind up the broken heart of thy son, thy daughter, right now, Lord Jesus. प्रभु, अभी आपके बेटे, आपकी बेटी का जो टूटा हुआ हृदय है उसे आप जोड़ दीजिए। As you healed your mother's heart, जैसे आपने अपनी माँ के हृदय को चंगाई दी, as you healed your disciples' heart, जैसे आपने अपने चेले के हृदय को चंगाई दी, heal their broken heart. इनके टूटे हुए हृदय को आप चंगाई दीजिए। Let your love flow, flow, flow into their spirit, Lord.
प्रभु आपका प्रेम इनकी आत्मा में बहते 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 चला जाए। Let your Holy Spirit perfect everything concerning them for the future. प्रभु भविष्य के बारे में पवित्र आत्मा इनके अंदर हर एक बात को सिद्ध करती चली जाए। Send people who would love them, Lord. ऐसे लोगों को भेजिए जो इनसे प्रेम रखें। Build their home, इनके घरों को बनाइए, build their business, इनके व्यापार को उभारिए, build their life, इनके जीवन को उभारिए, build their ministry. इनकी सेवकाई उभारिए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में every sorrow, let it get out of their spirits. हर एक दुख इनकी आत्मा से निकल जाए। Take it away, Lord. इसे दूर कीजिए प्रभु। Give them the power to live. इन्हें जीने की सामर्थ्य दीजिए। Give them the strength to live. इन्हें जीने के सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। Give them the future to live. इन्हें जीने के लिए भविष्य दीजिए। Build them again. इन्हें फिर से उभारिए। Build them again. इन्हें फिर से उभारिए। Thank you for doing. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद प्रभु। God bless you with a brand new future with great love surrounding you. परमेश्वर आपको बड़े भविष्य के साथ में बड़े प्रेम जो आपको घेरे उससे आपको आशीष दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।